मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंख सताने लगते हैं कि जरा सिनेमा भी देख लो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जबकि मन निर्विषय बनता है, इंद्रिय आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य ये जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आंखों को समझाता हूं कि कान चैन नहीं लेने देते, उन्हें तो रेडियो के सीने संगीत ही सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन को सफल करने की इच्छा रखता है वो श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनना चाहिए। स्पर्श सुख तो मुझे सताता है। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूं। मेरा सयानापन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली ये जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचते हैं। जननेन्द्रिय विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री को और त्वचा कोमल स्पर्श सुख को और पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर और नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर और चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। कर्मेंद्रिया भी अपने अपने विषय की ओर मुझे आकर्षित करते हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो गई है कि जैसे कोई कई पत्नियों वाले किसी पुरुष को सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हो। कोई एक बार एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, उसकी दो पत्नियां थी। तो एक पत्नी साहब का केस पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी, तो दूसरी पत्नी साहब का पांव पकड़कर नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब ये दृश्य देखा तो वो अपने हंसी ना रोक सका और हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। तो चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे दंड दीजिए, किंतु दो पत्नी वाले उस साहिब जैसा दंड ना देना। ये कथा किसी और साहिब की नहीं, जीव मात्र की है। पांच इंद्रियों के पांच विषय सच्चे पति नहीं है, पति होना चाहता है। वैसे तो पांचों इंद्रियों के पति तो परमात्मा ही है। इंद्रिया परमात्मा के साथ ही सोती है तो विषयों को साथ नहीं सो सकता। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। इंद्रियों को आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होंगे। भोग से वासना बढ़ते हैं, भोगोपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से ही इंद्रिया पुष्ट हो सकती है। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है और ईश्वर स्मरण से शक्ति प्राप्त होता है। प्रहलाद आगे कहते हैं कि प्रभु, आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन तो करे तो कैसे करे? आपने इस संसार में विषय का ऐसा आकर्षण रचा रखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने इस संसार में विषय का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विषय विष है, फिर भी अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसा सुंदर पदार्थ को उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रिया ललचाती है, लिहाजा वे फंसते हैं। नाथ, मैं बालक हूं, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूं कि जगत को सुंदर बनाया है तभी तो इंद्रिया मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस जगत का विषय ऐसे सुंदर है कि आंखों ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार का ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। अब इंद्रियों के वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सारा सयानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोगों को भोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषय को भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नृसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादित रीति से आसक्ति पूर्वक पदार्थ का उपभोग करे तो दुखी होता रहे, तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों को और विषय को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषय को उपभोग के समय मनुष्य को यह न भूलना चाहिए कि संसार निर्माता वो है। संसार को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूंगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो सुखी होता है। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को तो कैसे सुधार सकेगा? एक बार अकबर की पुत्री के पांव में कांटा चुभ गया।